जय माता दी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इंसान जेल क्यों जाता है या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में क्यों आ जाता है, जिसमें कई बार तो डिप्रेशन में आकर के डिप्रेशन से जुड़ी हुई मेडिसिन्स खाते हैं या डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, या जेल यात्रा जैसे हालात क्यों बनते हैं, या इंसान किसी की कैद में क्यों रहने के लिए मजबूर हो जाता है। इस योगों के बारे में आज हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब मैं आता हूं कि जेल यात्रा का योग क्यों बनता है। जब भी जन्म कुंडली में बुधदेव बेहद ज़्यादा खराब अवस्था में आकर के बैठ जाए और उसका संबंध, खास करके बुध का संबंध 8 और 12वें घर के साथ बन रहा हो और किसी खराब ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ जाए, तब जेल यात्रा जैसे योग देखने को मिलते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा। जैसे मान लीजिए इस जन्म कुंडली में बुधदेव 12वें घर में है और राहुदेव अष्टम घर में है। अब ऐसे में अगर बुध की महादशा आ जाए या राहु की महादशा आ जाए और बुध का संबंध 8वें और तीसरे घर के साथ भी अगर बन गया, तो ऐसे में जैसे ही राहु की दृष्टि बुध के ऊपर पड़ेगी, तो ऐसे में इंसान की बुध यानी कि बुद्धि काम करना बंद करेगी। इंसान से जाने अनजाने में ऐसे कोई ना कोई कर्म ऐसे होंगे, कोई ना कोई गलतियां ऐसी होंगी जिन गलतियों के कारण उसको जेल यात्रा करनी पड़े या किसी भी तरह से कैद में रहना पड़े या डिप्रेशन में जाने तक के जो योग होते हैं वो यही योग होते हैं, जिसमें लोग डिप्रेशन में जाकर के सुसाइड तक करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनकी कुंडलियों में राहु और बुध का आपसी टकराव या राहु की खराब दृष्टि बुध के ऊपर पड़ना, और दोनों ही अगर खराब घरों में हो तब ऐसे बुरे हालात देखने को मिलते हैं। दूसरी एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। राहुदेव 10वें घर में और बुधदेव 5वें घर में, बुध या राहु की ही महादशा या अंतरदशा आ जाए, ऐसे में जब भी राहु की टक्कर बुध को लगेगी तो इंसान डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या ऐसे में पागल हो जाने तक के योग या सुसाइड करने के विचार या जेल यात्रा तक के योग, कुछ भी खराब हालात ऐसे लोगों को ही देखने को मिलते हैं जिनकी कुंडली में ये योग बनता है। या फिर मंगल जन्म कुंडली में बद हो और मंगल की दृष्टि बुध के ऊपर पड़ जाए, तब भी इस तरह की परेशानियां देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर राहु और बुध का टकराव हुआ, फिर तो ये टकराव इतना बुरा है जो कि इंसान से जाने अनजाने में उसकी बुद्धि उसका साथ देना छोड़ जाती है, जिसके कारण वो ऐसे काम करता है, ऐसी गलतियां करता है जिसके कारण जेल यात्रा तक के हालात देखे गए हैं ऐसे लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को भी डिप्रेशन की दिक्कतें या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से कोई ना कोई सुसाइड तक के विचार अगर दिमाग में आते हो बार बार, या बिजनेस भी ऐसे में ऐसे लोगों का ठप हो जाता है, या जेल यात्रा तक के हालात आपके या आपके जानकारों में से किसी के यहाँ तक की नौबत आ चुकी हो, तो ऐसे लोग ये उपाय जरूर कीजिए। और वो उपाय क्या है? ऐसे लोगों को हरे और नीला रंग पहनना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। दूसरा उपाय, अपने घर में से बंद घड़ियां, खराब बिजली का सामान, जंग लगा लोहा, शंख, सीप, कोड़िया, अगर मंदिर में शंख रखा हुआ है उसको भी घर से बाहर निकालिए, किसी मंदिर में दे आइए। और अपने घर में ढोलक, तबला, गिटार, सितार, मनी प्लांट, रबर प्लांट या तुलसी, ये चीज़ें अपने घर में भूल कर भी ना रखें। और साथ ही ऐसे लोगों को 96 दिनों के लिए, कम से कम 96 दिनों के लिए अपने नाक के बीच में से सुराख करके सोने या चांदी की तार जरूर डालनी चाहिए। नाक छेदन करवा करके सोने या चांदी की तार डालते ही आपका डिप्रेशन खत्म होगा। या किसी भी तरह से जेल यात्रा का अगर आपको डर है या आपके जानकारी में इस तरह के हालात किसी के बने हुए हैं, तो 96 दिनों के लिए किया गया नाक छेदन। और ये जो इससे पहले नीले और हरे रंग से परहेज रखने के लिए, और साथ ही जो बुध और राहु की वस्तुएं घर से बाहर निकालने के लिए बोला गया है, अगर आप लोग मात्र यही उपाय कर लेते हो तो इस तरह के योगों को खत्म किया जा सकता है, बुरे योगों को टाला जा सकता है और इनकी खराबी से हम बिल्कुल बच सकते हैं। इसी तरह से हम आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।